म्यूट ऑल प्लीज। ओके डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग आपको अब आप लोग को म्यूट भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। म्यूट ऑल, और आराम से देखिए, डाउट क्लियर कर देते हैं। हर एक चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग डाउट क्लियर करते ही हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, राइट। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल क्वेश्चंस को जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते थे सभी को आपके साथ शेयर किया गया, और फाइनल टच देते हुए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो डाउट आपने बताया है उस डाउट को, एक एक डाउट को क्लियर करता हूँ। 30 नंबर में देखिएगा। इफ सम मनी इज डिवाइड इनटू राम, श्याम एंड मोहन इन रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राम, श्याम एंड मोहन, इन तीनों को देने हैं किस रेशियो में देना है? 2:3 क्या है? 5 का रेशियो। टोटल से राम एंड मोहन कह रहा है, राम एंड क्या कह रहा है? मोहन, ठीक है। राम एंड मोहन गेट्स 400 मोर देन श्याम, यानी कि ये राम एंड मोहन का, देखो राम का 2 है, मोहन का 5 है, तो 2+5 कर देंगे रेशियो में, तो ये कितने हो गए? 7। और श्याम का कितना है? 3 है। तो 7 और 3 का डिफरेंस क्या मोर और लेस कह रहा है? दोनों का है, तो दोनों का डिफरेंस कितने हो रहे हैं? 4। 4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है कितने मोर है, तो ये 400 मोर है। तो 4 इज इक्वल टू 400 मोर हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 हो गया। देन कैलकुलेट शेयर ऑफ मोहन, मोहन का पूछता है क्या है? तो मोहन का आप देख रहे हैं, मोहन का 5 है, तो 1 इज इक्वल टू आपका 100 है, तो 5 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 500। जिस ऑप्शन में 500 होगा वही राइट आंसर कहलाएंगे आपके। तो इसमें कोई पेन छूने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में कहता है राम एंड मोहन का राम एंड मोहन गेट्स, राम एंड मोहन, एंड का मतलब प्लस ही होता है। राम एंड मोहन, तो 2 एंड 5 कितने हो गए? 7 हो गए। 400 मोर है श्याम से, तो श्याम का 3 है, तो 7 माइनस 3 कर देंगे 4। 4 इज इक्वल टू 400 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होंगे? 100। राम का पूछता तो राम के पास 200, श्याम का पूछता तो 300, मोहन का पूछता तो 500, ठीक है। ओके, अब देखिए ना, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट डाउट था 35 में। 35, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन? सिंपल सी बात है। अगर प्रोपोर्शन में वर्ड का इस्तेमाल होता है तो प्रोपोर्शन में 3 प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया। 3 वर्ड इस्तेमाल होता है। मीन प्रोपोर्शन इस्तेमाल होता है, और थर्ड प्रोपोर्शन होते हैं, एंड क्या होते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तब फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर का पूछा जाता है, तो फर्स्ट को ए मानते हैं, सेकेंड को क्या मानते हैं? बी। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात की बात करेगा तो ऑलवेज दोनों को मल्टीप्लाइड करके रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर ए इंटू बी। जो वैल्यू आएगा वही मीन प्रोपोर्शन होगा। थर्ड प्रोपोर्शन 2 ही का होता है, तो बी स्क्वायर बाई क्या करेंगे? ए। पहला वाला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा बी, और बी स्क्वायर बाई ए कर देंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होंगे? तो बी इंटू सी, बी इंटू क्या होंगे? सी डिवाइडेड बाई क्या होंगे? ए। ये फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद इसके वैल्यू को 3 रहेगा, तो पहला ए रहेगा, दूसरा बी, तीसरा सी रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू मीन। तो पहले थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। थर्ड किसका है? 12 पर ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। तो बी का स्क्वायर यानी 30 इंटू क्या हो जाएंगे? 30 डिवाइडेड बाई क्या होंगे? 12। आप देखते हैं 6 2 टाइम्स 6 5 एंड 2 कितने हो गए? 15। 50 इंटू 5 कितने हो गए? 75। और मीन प्रोपोर्शन कहता है, मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है? 9 एंड 25, यानी ए हो गया 9, बी हो गया 25। अंडर रूट कर देंगे, तो 3 इंटू 5 कितने हो गए? 15 हो गए। अब दोनों का रेशियो निकालना है। थर्ड टू मीन का रेशियो, इतना बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक ही स्टेप में बन जाता, लेकिन आपको डाउट हुआ है तो अच्छे एक एक स्टेप को समझा रहे हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन 75 और मीन प्रोपोर्शन कितने हो गए? 15। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5:1। जिस ऑप्शन में 5:1 रहेंगे वही क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आप किसी एक स्टूडेंट का डाउट था 49 पे, तो 49 पर चर्चा करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन का आपको वीडियो के साथ आपको मिल गया होगा। इसकी आंसर की एक्सप्लेनेशन भी आपको पहले दे दिए गए थे, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, तो वो भी आपको पीडीएफ मिल चुका था क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखिए ना, इन एनी कॉलेज कहता है, ठीक है। इन एनी कॉलेज द रेशियो ऑफ पास बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। जो जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है पास का कह रहा है, तो पास के बारे में कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितने हैं? 3:2 है। ये पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। 20% एंड 25% एडल्ट है, तो नॉट एडल्ट कितने परसेंटेज है? परसेंटेज में पूछ रहा है।
तो जितने भी हो, अगर 25% एडल्ट है तो 75% क्या होंगे, नॉट एडल्ट हो जाएंगे। परसेंट का मतलब 100 में। तो अगर 3 का 25% एडल्ट है तो नॉट एडल्ट कितने होंगे, नॉट एडल्ट कितने हो जाएंगे, 75%। और इसका कहता है 20% एडल्ट है तो बाकी 80% क्या हो जाएंगे, नॉट एडल्ट हो जाएंगे, परसेंटेज में है। तो ये तो रेशियो में है, 3:2 तो रेशियो में है, तो 3 को हम 300 भी मान सकते हैं, तो इसको 200 मान लेंगे। दोनों में 100 से गुना कर दें। 100 इसलिए गुना किए कि बात परसेंटेज में निकालना है तो आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए ना, तो 300 का अगर 75% निकालेंगे, 300 का 75% कितने हैं, 25, एक मिनट उल्टा लिख दिए हम, बॉयज 20% है और गर्ल्स कितनी है, 25% एडल्ट है। तो 80% हो जाएंगे नॉट एडल्ट, तो 75% गर्ल्स हो जाएंगी नॉट एडल्ट। डाटा उल्टा चला गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 300 का 80% निकालेंगे तो 240 नॉट एडल्ट होंगे बॉयज, एंड 150 नॉट एडल्ट क्या होंगे, गर्ल्स। टोटल मिला के 250 प्लस 240 प्लस 150 मिला के 390 हो गए। अगर टोटल ये 500 होता, 3:2 था, तो हमने क्या किया था, 300 और 200 मान लिया था, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 500। टोटल 500 होते तो 390 नॉट एडल्ट होते हैं। और परसेंट में निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 78 आया, और वो क्या चीज में है, परसेंट में है। तो राइट आंसर क्या होगा, 78% हो जाएंगे। वेल, बात तो समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद आपका डाउट है 52। 52 52 नंबर में देखते हैं, वन थर्ड बॉय ऑफ क्लास 1 2 को महाबलेश्वर। हम टोटल को 1 मान लिए, आप एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन क्या जरूरी, एक्स मानो या 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल 1 थे। तो इस 1 का 1/3 महाबलेश्वर जाना चाह रहा है, और कहता है हाफ बॉय वांट टू गो खंडाला, और रेस्ट बॉय कितने हैं, न्यूट्रल हैं। रेस्ट बॉय क्या है, न्यूट्रल है, कहीं भी जा सकते हैं। तो रेस्ट निकालने के लिए टोटल को हमने 1 माना था, तो रेस्ट निकालने के लिए महाबालेश्वर 1/3 जा रहा है, खंडाला 1/2 जा रहा है, तो 1 माइनस 5/6 हो गए, तो कितने बचे, 1/6। 1/6 ये रेस्ट स्टूडेंट क्या है, न्यूट्रल है, तो ये 1/6 क्या है, न्यूट्रल हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि न्यूट्रल, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब यहाँ देख रहे हो, न्यूट्रल एंड खंडाला बॉयज 10 है, डिफरेंस बिटवीन, ये खंडाला बॉय और न्यूट्रल बॉय जो दोनों का डिफरेंस क्या कहता है, 10 है, नंबर में कहता है 10 है। लेकिन फ्रैक्शन में डिफरेंस निकालना है तो ये कितना, 6 एंड 2 का एलसीएम 6 हो जाएंगे, 3 माइनस 1 2/6 यानी 1/3 हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 स्टूडेंट क्या है, 1/3 इज इक्वल टू क्या है, 10 आ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1/3 हो रहा है। अब महाबालेश्वर जाने वाले कितने हैं, तो इत्तिफाकन ऐसा है कि महाबालेश्वर जाने वाले भी 1/3 ही हैं, और ये 1/3 इज इक्वल टू 10 ही आए हैं। तो क्यों निकालना है कुछ, 1/3 इज इक्वल टू, ये 1/3 है, 1/3 इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन में आया है, तो महाबालेश्वर जाने वाला 10 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता टोटल कितने स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने फिरने का, तो 1/3 इज इक्वल टू, अगर 10 का आया है तो टोटल स्टूडेंट 1 माने थे, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो टोटल स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे जाने वाले इस घूमने फिरने, तो 30 स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कहाँ जाना है। ठीक है, 30 अगर आ गया तो 1/3 महाबलेश्वर का, 30 टोटल निकालने के बाद निकालना होता महाबलेश्वर जाने वाले कितने हैं, तो 30 टोटल का 1/3 भी निकाल सकते हो, 1/3 कर देते तो कितने निकल जाएंगे, 10। ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 1/3 इक्वल 10 है, तो वहां वाले सब जाने वाले 1/3 ही है, तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए काम करने हैं। जैसा कि कल लास्ट क्लास में बता रहे थे कि अगर मान लो कि 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 45 मिनट्स है। 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के केवल 120 मिनट है। बात समझ रहे हैं हम? ठीक है, अब आइए देखते हैं, आपने कहा था 54 में डाउट है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड भी बहुत है बनाने में टाइम इसका। अब देखिए ना, यहाँ क्वेश्चन कहता है 1/114, देखो ना, कहता है कि 114 टेबल है, ठीक है, और चेयर कितना है, छोड़िए इसको, टेबल की संख्या कितनी है, टेबल की संख्या कहता है 100 क्या है, 14 है, और चेयर कितने हैं, तो 129 है। 16 ध्यान